स्वाति श्रीवास्तव है। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर हिंदी का आपको पढ़ाया है, सूरदास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको पहले चैप्टर रीड करने, नहीं, उन क्वेश्चनों में ही आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है मैंने कि चैप्टर में आखिर है क्या। आप रिवाइज कर लेंगे, एक बार रटना नहीं है, रिवाइज करना है, तो आपको चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। वैसे ही मैं क्षितिज बुक का सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, आज हम इसके मोस्ट क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, मुफ्त शिक्षा पर। ये आप तो सभी जानते हैं, जितने भी छात्र हमारे से जुड़े हैं ये सभी जानते हैं, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड होती है। उससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि ये वीडियो आप कहीं पर भी देख सकते हैं। आपको टाइम टेबल नहीं रखना है कि इस टाइम हमारी क्लास है और ये हमारे इंपॉर्टेंट काम छूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कहीं पर भी, एनीवेयर, कहीं पर भी, किसी भी प्लेस पर आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी की अभी चालू हुई है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट तो सिखाए जाएंगे, एजुकेशन तो प्रोवाइड होगी, लेकिन साथ में आपको एडिशनल चीज़ें भी सिखाई जाएंगी जो आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखी होंगी। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने सहपाठियों को, छात्रों को हमारे प्लेटफॉर्म से जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। ठीक है, तो आई होप कि आप ऐसा करेंगे ताकि इसका उन लोगों को भी फ़ायदा मिले जो फाइनेंशियल कंडीशन के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनको छोड़नी ना पड़े और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। साथ ही इसमें जो संवाद हुआ है, अगर आप चाहते हैं इसमें जो संवाद हुआ है वो आपको क्लियरली टॉपिक के हिसाब से वीडियो मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं क्वेश्चन में कोशिश करूँगी कि आपको चैप्टर क्लियर कर दूँ। चलिए हम अपने फर्स्ट, सबसे पहले मैं ये इसके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता हैं तुलसीदास। ठीक है फ्रेंड्स, इसके रचयिता हैं तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। ये आपको याद रखने वाली चीज है, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तुलसीदास का जन्म कहाँ, कब, किस जिले में, किस गांव में हुआ और किस सन में हुआ। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा कि सन 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। तुलसीदास का बचपन संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोहा हो गया था, मतलब छूटना हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति मिली। तुलसीदास किस कवि के हैं? वो राम भक्ति के हैं। राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मान्य मूल्यों के उपासक कवि थे। वे मान्य मूल्यों के उपासक कवि थे और राम भक्ति में उनका पद अतुलनीय है, मतलब कोई भी तुलना नहीं की जा सकती तुलसीदास जी की राम भक्ति में। भक्ति के प्रति उनका मूल्य अतुलनीय था। ठीक है, इस संवाद में जो प्रमुख कार्य हैं, रचनाएं हैं, वो रामचरितमानस की हैं, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली भी है, कृष्णा गीतावली है, विनय पत्रिका है। ये मेन मुख्य रचनाएं इस संवाद में की गई है। ठीक है, इस संवाद को श्री राम जी के बालकांड से लिया गया है और इस संवाद में परशुराम जी और राम जी के बीच जो संवाद हो रहा है वो आपने सभी ने रामायण तो देखी होगी। राम जी सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं। सीता जी के स्वयंवर में उनको एक वहां पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, लेकिन वहां पर एक बोलते हैं शर्त रखी जाती है कि जो शिवजी जी का धनुष होता है उसको जो भी तोड़ लेगा वो सीता जी का वर बनेगा। तो वह धनुष राम जी सिर्फ छूते हैं उस धनुष को, वो उस धनुष को छूते के साथ ही वो धनुष अपना टूट जाता है, तो जिससे कि
आकाश में बहुत ज्यादा ना गर्जन होती है, जिससे परशुराम जी को पता चल जाता है कि कुछ अलग हुआ है, कुछ मतलब कहते हैं कुछ गलत हुआ है। उसी के पीछे पूरा ये परशुराम जी का और राम जी का संवाद है, उसी के ऊपर ये चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको वो चैप्टर के पद याद नहीं है, रिवाइज करने हैं, तो आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिससे कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? ऑप्शन है वज्र के, पत्थर के, लोहे के, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको मैक्सिमम चैप्टर क्लियर कर दिया है। तो आप इस चैप्टर के बारे में बताइए, इसके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है। चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि परशुराम जी जो थे वो बहुत ही कठोर किस्म के इंसान थे और बहुत बड़े योद्धा थे, जिन और मतलब वो भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन थे। राम भक्ति उन्होंने बहुत की हुई है, भक्ति के अतुलनीय कवि थे। तो आप समझ सकते हैं उनके वचन किसके समान रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, वर्ज के। वो अतुलनीय थे राम भक्ति के, उनका जो है ना कहते हैं ना कठोर शब्द थे उनके, वो कुछ भी बात बोलते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत कठोराई से बोल रहे हैं, और उनका क्रोध बहुत ही ज्यादा भयभीत करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ब्राह्मणों को, सेकंड है गुरु को, थर्ड है राजाओं को, फोर्थ है माता पिता को। किसको? माता पिता तो आपने देखो, मैंने आपको बताया था उनके जीवन परिचय में, माता पिता से उनका बिछोहा बचपन में ही, बालपन में ही हो चुका था। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इन तीन ऑप्शन में से आप बताइए कि किसको वे पृथ्वी जीतकर दान कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर है ब्राह्मणों को। वे अतुलनीय थे, राम भक्ति बहुत करी हुई थी, उन्होंने भक्ति में लीन भक्ति की वो बहुत अच्छे कवि थे। वो ब्राह्मणों को पृथ्वी जीतकर दान कर चुके थे। उनमें उनमें इतनी वो थी, इतनी शक्ति थी, मतलब इतने अच्छे बड़े योद्धा थे। तो उन्होंने, इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ब्राह्मणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? परशुराम जी क्रोधित तो थे क्योंकि उनका धनुष टूट गया, शिव जी का धनुष टूट गया था, जिस वजह से वह ज्यादा क्रोधित थे। और लक्ष्मण, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वे अपने हमेशा नॉर्मल निर्मल मन से हर चीज करते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन लक्ष्मण को थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आ जाता था, जिस वजह से परशुराम जी का मन कहता है उस संवाद में ये बताया कि परशुराम जी इतने क्रोधित हो जाते थे कि मतलब उन्हें ये लगता था कि इसका वध कर दूं, लेकिन वो किसी कारणवश रुक जाते थे कि मैं लक्ष्मण का वध नहीं कर सकता। वो क्या कारण रहा कि परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? ऑप्शन है राम के, सेकंड ऑप्शन है पिता के, थर्ड शिव के, फोर्थ विश्वामित्र के। चलिए फ्रेंड्स, आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है थर्ड, विश्वामित्र के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशु का अर्थ है, परशु का क्या अर्थ है? ऑप्शन है फरसा, तलवार, चाकू,
उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। परशु का अर्थ है, चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर मैं आपको सही बताती हूँ, अपना अपना चेक कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है ए, वर्षा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं। परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। देखिए मैं आपको आंसर बताती हूँ, परशुराम किसी भी कुल के घोर शत्रु नहीं थे, ना वो ब्राह्मण के, ना वैश्य के, ना क्षत्रिय के। वो एक कवि थे, राम भक्ति में। परशुराम जी एक अच्छे योद्धा थे, ना कि किसी भी कुल के घोर शत्रु। ठीक है, तुलसीदास जी ने इस संवाद में स्पष्ट किया है कि वे किसी भी कुल के शत्रु नहीं थे। उत्तर है इसका इनमें से कोई नहीं। सेकंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था। देखिए मैंने आपको बताया ना कि परिचय में से, जीवनी में से, कवि की जीवनी में से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जिले में हुआ था, किस सन में हुआ था। वैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था। अब इसका आंसर आप सभी को पता है, बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। भोजपुरी में, अवधी भाषा में, अंग्रेजी में, ब्रज भाषा में। बताइए फ्रेंड्स इसका जल्दी जल्दी सही उत्तर बताएंगे। देखिए मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ, अवधी भाषा में। हिंदी भाषा में ही कई तरीके की भाषा होती हैं, ब्रज भाषा, छायावधी भाषा, अवधी भाषा। वैसे इस कविता में, इस संवाद में, इस कविता में अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं। उत्तर है इसका पड़ोसी, भाई, शत्रु या मित्र। इन चारों ऑप्शन में से जल्दी जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए इसका आंसर बताती हूँ मैं आपको, अपना अपना चेक कर लीजिएगा पक्का। इसका सही उत्तर है शत्रु। जो भी शिवजी जी का धनुष तोड़ने वाले तोड़ेगा उसको परशुराम जी अपना शत्रु समझते थे। परंतु राम जी तो ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनमें उनके विचारों से, उनके मतलब कहते हैं ना संस्कारों से इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए थे कि वे उनके गुस्से को, मतलब कहते हैं ना कि गुस्से को
सहने के लिए उन्होंने इतने उससे उन्हें समझाया जिससे कि वह अपना गुस्सा परशुराम जी उनके ऊपर वो क्रोधित उतना नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? एक फूंक से पहाड़ उड़ाना। उत्तर है योद्धा, कायर, मूर्खता, साहसी। चलिए फ्रेंड्स आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर पता करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, परशुराम जी बहुत बड़े योद्धा थे। ठीक है, तुलसीदास जी ने इस कविता में साफ स्पष्ट रूप से किया है कि परशुराम जी एक बहुत बड़े योद्धा थे। तो उनको लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के योद्धा गुण को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? ऑप्शन है परशुराम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने या राम ने। चलिए फ्रेंड्स आंसर बताइए जल्दी जल्दी इसका। चलिए इसका उत्तर है ए, परशुराम ने। ठीक है, अपना अपना आंसर जरूर करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको पेपर में एग्जाम के टाइम दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? देखिए मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये रामचरितमानस किस कांड से लिया गया है राम जी के। ऑप्शन है इसके उत्तर कांड से, सेकंड ऑप्शन है किष्किंधा कांड से, बाल कांड से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई होप आप सभी को याद होगा, इस रामचरितमानस का संवाद राम जी के बाल कांड से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? ऑप्शन है मूर्ख, कुबुद्धि, कुटिल, उपयुक्त, सभी। चलिए फ्रेंड जल्दी जल्दी आंसर बताइए, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सही, उपयुक्त, सभी। परशुराम जी इतने क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण के भी ऊपर कि वे मूर्ख भी बोलते हैं, कुबुद्धि भी बोलते हैं और कुटिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है उपयुक्त, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शूरवीर को अपनी शूरता प्रदर्शित करनी चाहिए। शूरवीर को अपनी शूरता डैश प्रदर्शित करनी चाहिए। ऑप्शन है स्वयंवर के समय, अपने को औरों से बड़ा बताने के समय, युद्ध भूमि में या राजभवन में। उत्तर बताइए चलिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी।
इसका सही उत्तर है युद्ध भूमि में। शूरवीर को हमेशा अपनी शूरता युद्ध भूमि में दर्शानी चाहिए, ना कि किसी राजभवन में, ना किसी स्वयंवर में, ना ही किसी और को छोटा दिखाकर अपने को बड़ा बताने में। उसमें शूरता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है युद्ध भूमि में। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम तो कालू हाक जनु लावा पंक्ति में निहित अलंकार है। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का यूज हुआ है? आपको ये उत्तर बताना है। तुम तो कालू हाक जनु लावा पंक्ति में किस अलंकार का प्रयुक्त हुआ है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताती हूँ, रीचेक करिएगा। इसका आंसर है बी, उत्प्रेक्षा अलंकार का इस पंक्ति में यूज हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, परशुराम ने गांधी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? परशुराम ने गांधी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन है इसके स्वयं के लिए, गुरु वशिष्ठ के लिए, विश्वामित्र के लिए या लक्ष्मण के लिए। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। चलिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर है सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन, विश्वामित्र के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है सवैया, सेकंड चौपाई या दोहा, या चौपाई व दोहा दोनों। ठीक है, आंसर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर है डी, चौपाई भी यूज हुई है और दोहा भी यूज हुआ है। संवाद में आप देखेंगे तो चौपाइयां भी बोली गई हैं जिनकी व्याख्या करनी है, और दोहा भी बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? उत्तर है माता का, पिता का, या गुरु का, या शिवजी जी का। उत्तर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर है सी, गुरु का ऋण शेष था। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? ऑप्शन है किसी मध्यस्थ को, हिसाब किताब के जानकार को, अपने गुरु को, या राज दरबारियों को। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बताइए लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए किसे बुलाया? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हिसाब किताब को। जब भी हमें कुछ भी शेष निकालना होता है तो हम इसलिए उसको बुलाते हैं जो हिसाब किताब करना जानता हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
चलते हैं हम। लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए किसके प्रकार थे, किस भांति के थे? क्रोध रूपी आग में जल के समान, शीतलता प्रदान करने वाले के समान, जले पर नमक छिड़कने वाले के समान, या क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति देने के समान? चलिए आंसर बताइए जल्दी जल्दी इसका। इसका उत्तर है डी, क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। क्योंकि जैसा कि परशुराम जी बहुत क्रोधित व्यक्ति हैं, उनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा है, उनमें गुस्सा बहुत ही ज़्यादा है, वे कठोर वाणी बोलते हैं, इसीलिए लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये लास्ट प्रश्न है हमारे चैप्टर का। इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। राम के वचन परशुराम के लिए कैसे थे? राम के वचन परशुराम जी के लिए कैसे थे? जल के समान शीतल, शहद के समान मधुर, नीम के समान कड़वे, या कड़वी ककड़ी के समान? उत्तर बताइए इसका, चलिए जल्दी जल्दी। चलिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर है जल के समान शीतल। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, उनके विचार बहुत नर्म भाव के रहे हैं, तो चाहे उनके सामने कितना भी कठोर वचन बोलने वाला व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन उनका समान शीतल ही होगा, जल के समान ही करेंगे। वे बहुत विनम्र से उन्हें बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, चाहे सामने वाला कितना भी क्रोधित हो, वह उसका समान जल के समान शीतल के ही विपरीत बोलेंगे, प्यार से ही समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, साथ ही मैंने आपको जैसे बताया अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, साथ ही हमारी वेबसाइट से भी आप जुड़ सकते हैं। www.muft.shiksha हमारी वेबसाइट है। साथ ही हमारे सोशल मीडिया लिंक्स भी हैं, फेसबुक, FB, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सब पर भी हमारे चैनल हैं, साइटें हैं, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साइट से जुड़ने का आपको एक बेनिफिट ये होता है, जैसे कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं, जिससे कि मतलब बच्चा, एक स्टूडेंट होता है ना कि भाई मैंने सही आंसर दिया है, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितना जल्दी दिया, वो सब देखते हैं, स्टूडेंट में ये होता है। ठीक है, तो आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलेंगे, जिससे कि आपको और इंटरेस्ट आएगा कि हाँ हम आगे करते हैं, हमें अच्छा लगता है, सभी बच्चों को अच्छा लगता है, इसीलिए आपको वहाँ से रिवार्ड्स पॉइंट मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़ें, ताकि इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा हर एक स्टूडेंट उठा सके।